मेरे दिमाग में कई समय से एक ऐसा टॉपिक चल रहा है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि एक बात मेरी समझ में नहीं आता कि अगर मान लो कि कोई भी इंसान किसी के लिए भी कुछ भी करता है और वो उसे गिना कर सुना दे, मतलब गिना देवे, बोल कर गिना देवे, तो क्या उसका वो किया हुआ तभी रहता है? जहाँ तक कि मैंने सुना है तो वो अपना किया हुआ सब मिट जाता है। ठीक है ना? तो अब करके बता देना या किसी के लिए कुछ करके उसे गिना देना, तो ये सामने वाले को जब पता चलता है कि इसने गिना दिया या उसके सामने बोलता भी है तो उसे बहुत बुरा लगता है। तो उस और ऊपर से उसका किया हुआ कर्म भी अपने आप ही मिट जाता है। ठीक है? लेकिन पहले तो ये समझना होगा कि कौन किसके लिए क्या कर रहा है, और वो जो कर रहा है वो उसका कोई उसका संबंध है या नहीं है। जैसे सीधी बात करूँ तो अगर माँ बाप और बच्चों के बारे में पूछ कहना चाहता हूँ, जैसे कि अगर माँ बाप बाप अपने परिवार के लिए, यानी अपने परिवार के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर वो कुछ करता है और वो उसको उसे गिना जाए कि भाई ये बंदे ने इतना किया अपने परिवार के लिए, बंदे ने उतना किया अपने परिवार के लिए। ठीक है? तो क्या ये वैलिड होगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर बात करना या ये सब कहना कि उसने इतना किया है उतना किया है? मेरे हिसाब से ये वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने जो कुछ भी किया है अपने परिवार के लिए किया है, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चे के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया है, अपनी बीवी के लिए किया है। ठीक है? तो पहले तो ये समझना होगा कि भाई हम जिसके लिए भी कर रहे हैं वो हमारा फ़र्ज़ है, धर्म है, या हमने उनके लिए कुछ किया है वाकई में। ठीक है? तो अब मैं आप लोगों को बता दूँ एक चीज़ कि कोई भी आदमी अगर अपने परिवार के लिए कुछ भी करता है, कोई भी त्याग, कितना भी मेहनत करके पैसा कमाए, कुछ भी करे उनके लिए, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो कोई कुछ नहीं किया है उसने, ऐसा समझ लो। क्योंकि जिस औरत से वो शादी करके लाया है उसको, तो वो उसकी ज़िम्मेदारी हो जाती है फिर। वो सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है, चाहे वो उसे पसंद करे ना करे, वो आदमी उसे पसंद करे ना करे। ठीक है? वो उसकी ज़िम्मेदारी है। और रही बात बच्चों की, तो बच्चे तो उसी से उत्पन्न हुए हैं। बच्चे भी वो आदमी की ही देन है। ठीक है? तो उस आदमी ने उनको पैदा किया है, तो वो भी उनकी ज़िम्मेदारी रहती है। अब ज़िम्मेदारी की बात करें तो देखिए, ज़िम्मेदारी कहाँ तक होती है? जब तक बच्चे एजुकेटेड ना हो जाए, मतलब अपने पैरों पे खड़े ना हो जाए, फिर देखो चाहे वो एजुकेशन को लेके हो या फाइनेंशियली हो, डिपेंड करता है फिर। ठीक है? तब तक वो आदमी की जिम्मेदारी रहती है अपने परिवार के प्रति। ठीक है? बीवी के प्रति। और बीवी का भी ये धर्म बनता है कि जब अब वो पति से शादी करके आई है, तो पति के अलावा कभी किसी और के बारे में, अपने परिवार के बिना मतलब के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहिए उसे। अगर वो ऐसा करती है तो फिर सामने वाला व्यक्ति भी अपने जिम्मेदारियों से भटकेगा। जिम्मेदारियाँ दोनों साइड से निभानी चाहिए। और अगर एक व्यक्ति अगर पहले गलती, देखो हर एक चीज़ में गलती शुरू कहाँ से होती है वो जाननी बहुत ज़रूरी है, और वही जड़ होती है। वो बहुत बड़ी बात है, ये बात पर हमेशा बात होनी चाहिए। जबकि कोई बात नहीं करता। अभी मान लो कि पति पत्नी में झगड़ा हुआ, किसी आदमी ने अपनी औरत को मारा, बराबर? तो मारा वो तो सबको दिखता है, उसने उसको मारा वो सबको दिखता है, लेकिन वो उसने क्यों मारा वो कोई देखना नहीं चाहता। तो ये तो गलत बात है। अरे ऐसा चलेगा तब तक हर इंसान, हर हर आदमी कभी भी वो सुधरेगा नहीं, मतलब क्योंकि उसको पता है कि कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो फिर मेरे को क्या ही फ़ायदा अच्छा बोलकर या अच्छा रहकर, अच्छा बनकर। ऐसा हो जाता है कभी कभी, है ना? तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक आदमी हाथ उठाने वाला वो गलत हो। वो किस सिचुएशन में हाथ उठाता है, देखो कभी कभी कैसा होता है कि सब कुछ ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ उठाना गलत है नहीं, वो आदमी को भी मालूम पड़ता है कि नहीं उठाना चाहिए, लेकिन क्या है कि जब औरत अपनी ज़बान को कंट्रोल में नहीं रखती और वो ऐसी ऐसी बातें बोलती है जिससे उसको हर्ट, और उसके दिमाग ईगो को हर्ट होता रहे, तो वो एक लिमिट के बाद क्या होगा कि वो आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। वो हर एक इंसान की बात कर रहा हूँ, हर एक इंसान, कोई भी हो, सांसारिक जीवन में रहने वाला हर एक व्यक्ति की कहानी यही है। बिकॉज़ कोई भी आदमी हाथ उठाने के लिए शौकीन नहीं है, मतलब उसको इतना शौक नहीं है। क्योंकि क्या है कि मारने के बाद, पीटने के बाद या ऐसी गलती करने के बाद, पता है,
उसको यही फील होता है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। क्यों? क्योंकि वो बताया ना स्टार्टिंग में कि शादी करके लाया तो वो उसकी ज़िम्मेदारी है, तो वो उसकी हो गई, उसके बच्चे भी उसके हैं। तो उसे मारने पीटने से उसको यही बाद में फ़ील होता है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन सोचो अब ऐसे केस में क्या होता है कि आदमी जो है वो दोनों साइड से परेशान हो जाता है, दोनों साइड से नुकसान में होता है, घाटे में होता है। जैसे कि मान लो कि उसने वो मारना नहीं चाहता है, पीटना नहीं चाहता, किसी को ना गाली देना चाहता, बच्चों को कुछ भी नहीं करना चाहता, लेकिन उसको ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाता है। अब आदमी को देखो, छोटी सी बात पे मान लो कि पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पत्नी बोल रही है। अब पत्नी पत्नी ने किसी कोई छोटी सी गलती की होगी तो उसने डांट दिया होगा, गलती की है तो डांटा गया। देखो सीधी सी बात है, पहली बात ये समझो, पहली बात इस बात को समझो कि तुम गलती करोगे, चाहे गुनाह किया हो या गलती की हो। और गुनाह और गलती में पहले मैं आपको फ़र्क बता दूँ। गुनाह मतलब क्या होता है? जो जानबूझ के किया जाए। गलती क्या होती है? जो अनजाने में किया जाए। ठीक है? तो जानबूझ के करने के बाद भी अगर उसे गलती में गिनते हो तो वो गलत बात है। जानबूझ के किया गया गलती, जानबूझ के किया हुआ कार्य वो कभी गलती नहीं हो सकता, वो गुनाह है। अनजाने में होती है वो उसे गलती कह सकते हैं। ठीक है? अब देखो, कोई व्यक्ति, कोई औरत अपनी गलती पर उसे सुनना पड़े और वो नहीं सुनती है, उल्टा जवाब देती है, तो कारण क्या होगा? इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? नतीजा क्या निकलेगा पता है? वो फिर से उसे ईगो हर्ट होगा, हस्बैंड को ईगो हर्ट होगा, आदमी को ईगो हर्ट होगा। जैसे मान लो कि कोई गाड़ी चला रहा है और कोई गाड़ी तेज़ी से गाड़ी चला कर आ रहा है और उसने उसकी गाड़ी को ठोक दिया। तो जैसे गाड़ी को ठोका तो उसको तो बुरा लगेगा ना, लगेगा, चलो ठीक है, लगेगा तो वो बोलेगा, बोलेगा। अब उल्टा जब उसकी गलती है कि उसने तेज़ गाड़ी चला के आया और ठोका और उसकी गलती थी, बराबर, चलो तेज़ गाड़ी नहीं भी चलाया, किसी भी कारणवश उसका ध्यान नहीं रहा, अनजाने में ही सही, उसने उसकी गाड़ी को ठोक दिया, तो जिसकी गाड़ी ठोकी वो तो बोलेगा तो सही ना उसको कि क्या कर रहा है, कैसे चला रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब वो इतना होने के बाद भी अगर सामने वाला ना सुने और उल्टा जवाब दे, तो जब तब जाके बात बिगड़ जाती है। तब जाके जिसकी गाड़ी ठुकी है वो गुस्सा करता है। ऐसा ही होता है सांसारिक जीवन में। सांसारिक जीवन में ऐसा ही होता है कि अब गलती, बच्चे कोई गलती करते हैं या बीवी कोई गलती करती है। अब देखो पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है, और बच्चे और छोटे बच्चे और माँ बाप में झगड़ा क्यों नहीं होता है, बाप में झगड़ा क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो बच्चे गलती करते हैं ना, तो बाप है ना उसको मारता है ना, जब बच्चों को डांटता है या मारता है ना, तो बच्चे जवाब नहीं देते सामने। तब तक क्या है ना कि सिर्फ एक तरफा झगड़ा होता है, यानी कि उसने गलती करी, उसको डांट पड़ी या मार पड़ी, हो गया मैटर क्लोज। लेकिन क्या होता है पति पत्नी में झगड़ा क्यों आगे बढ़ता है? क्योंकि पत्नी गलती करने के बावजूद उसको चुपचाप उसकी डांट सुन लेना चाहिए, या जो भी है ना, सामने वाले गुस्से में कुछ बोल रहा है, गलती करने पर बोल रहा है, तो उसे सुन लेना चाहिए, उसे समझ में आना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। उसको ऐसा कि मेरे को भूला काय को, मैं क्यों सुनूं, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, मैं तेरा ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना करती हूँ, मैं उतना करती हूँ। यहाँ से ही सारा झमेला शुरू होता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं इतना करती हूँ फिर भी मुझे बोल दिया, मैं उतना सारा देखती हूँ, उतना फिर भी देखती हूँ, मैं इतना करती हूँ तो भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है। वो सब ऐसे सब मिक्स कर देती है। औरत क्या करती है? ये सब चीज़ें मिक्स कर देती है। हकीकत में ऐसा नहीं होना चाहिए। समझदार व्यक्ति क्या करती है मालूम है? समझदार औरत कि हाँ, उसको इतना समझ में आना चाहिए कि भाई मेरे से गलती हुई है तो मेरे को थोड़ा डांट दिया है तो चलो जाने दो। क्योंकि उसने अगर डांटा नहीं हो, अगर गलती नहीं होती तो मेरे को डांटते नहीं। सीधी सी बात है। अगर मान लो कि मैं जॉब कर रहा हूँ कहीं पर, मैं अगर कोई गलती करूँगा तो मेरे को सुनना तो पड़ेगा ही ना, सुनना तो पड़ेगा ही। अगर मैं गलती भी करूँ और मुझे कोई बोले भी नहीं, तो मुझे क्या होगा, एक टाइम के बाद निकाल देंगे, कंपनी मुझे निकाल देगी। क्यों? क्योंकि मैं गलती भी कर रहा हूँ प्लस उल्टा जवाब भी दे रहा हूँ। तो ऐसे थोड़ी ना रखेगी कंपनी मेरे को, ऐसे थोड़ी ना मेरे को सैलरी देगी। ठीक है? तो जीवन भी ऐसा ही होता है। अगर औरत से गलती हो या बच्चों से गलती हो तो उसे मान लेना चाहिए, सामने जवाब नहीं देना चाहिए। क्योंकि बात जब तब बिगड़ती है जब सामने जवाब दिया जाता है गलती होने के बाद भी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है बाहर से, किसी कारणवश अगर वो गुस्से में होता है और उसी समय तुम्हारी गलती सामने आती है, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा तुमको डांट दे, हो सकता है तुमको मार भी दे, कहीं और का गुस्सा तुम पे उतार भी दे। तो ये बात तुमको समझनी ज़रूरी है। देखो, मोरल ऑफ द स्टोरी तुमको क्या समझना है लास्ट में, कि आदमी कभी भी जो भी कर रहा है, जो भी मतलब वट एवर, आपको दिल से क्या सोचता है, वो तुम्हारे बारे में दिल से क्या सोचता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अगर दिल से तुम्हारा दुश्मन है तो समझ लो भाई तुम्हारा रिश्ता उसके साथ नहीं चलना चाहिए और उसे उधर ही ख़त्म कर दो। लेकिन अगर वो मारा तुमको या डांटा तुमको, उसके बाद तुमको प्यार से बात किया कभी भी, या प्यार से बात करता है, तो समझ लो कि उसके मन में तुम्हारे लिए कोई द्वेष नहीं है। वो हो सकता है वो गुस्से में बोला होगा तुमको, तुम्हारी गलती पे बोला होगा। उसको वो उस नज़रिए से देखना चाहिए, ना कि इस नज़रिए से देखना चाहिए कि उसने मुझे बोला ही काहे को। ठीक है। तो गलतियाँ यहाँ पे आती है, औरतें गलतियाँ ऐसी करती है, इधर जगह इस जगह पर करती है जिस वजह से बात बढ़ती है और रिश्ते टूटते जाते हैं। ठीक है। और कभी कभी तो बहुत छोटी छोटी बातें भी बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि अब जो बोलते हैं ना कि औरत मुंह चलाती है इस वजह से ऐसा होता है, तो यही कारण है, शुरू यहीं से होता है कि मुंह चलाती है, गलती होने के बाद भी छोटी सी बात को सुनकर समझकर उसे लेट गो नहीं करती, उसे खींचती जाती है। अब औरतों को देखो, सबसे बड़ी बात एक चीज़ और उसके आगे का बताता हूँ, जैसे क्यों ऐसा होता है। उसके दिमाग में वो भरती जाती है, भरती रहती है। जैसे कि मान लो कि शादी हुई, साल भर तक उनका झगड़ा, मतलब वो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हुआ होता रहा, तो वो क्या है कि याद करती रहती है, रखे रहती है दिमाग में कि मेरे को डांटा था, मेरे को डांटा था, मेरे को डांटा था, मेरे को मारा भी था, मेरे को डांटा था। फिर 2 साल निकल गए इसी तरह से। ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस है, उतार चढ़ाव वाला प्रोसेस है, जो कि इंसान को गिन के चलना पड़ता है, एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है कि भाई मेरे से गलती होगी तो मेरे पति या मेरे पापा मेरे को डांटेंगे, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम उसे दिल पर दिमाग में लेकर घर बनाकर उसको अपने दिल दिमाग में रखोगे, तो एक न एक दिन वो इतना बड़ा हो जाएगा घर कि वो फट जाएगा। फिर जैसे कि प्रेशर कुकर में हवा भरती जाए भरती जाए भरती जाए भरती जाए, तो एक न एक दिन फट जाता है ना, उसी तरह से होगा होगा। क्या होगा कि अगर उसे उसको उसको गिनना गलत जगह पर रखते हो अगर तुम दिमाग में कि वो मेरा दुश्मन है या मेरे को इस तरह से इस वजह से बोला है, मुझे बोलते ही रहते हैं, उनका काम ऐसा ही है, बोलते ही रहते हैं मेरे को हमेशा से, तो क्या होगा कि रिश्ता कभी ना कभी फिर वो ख़त्म हो जाएगा रिश्ता, क्योंकि वो गलत तरीके से गलत वे से दिमाग में लेती है औरत। ठीक है। अब देखो, बच्चों से नहीं होगा, क्योंकि बच्चे पास इतना बल नहीं है, या उसके दिमाग में इतना दिमाग नहीं चलता कि मेरे को पापा को जवाब देना चाहिए, उल्टा जवाब। ठीक है। तो बच्चों ने कोई गलती करी, या समझो होमवर्क करना था उन्होंने नहीं किया तो डांट दिया या मार दिया, तो वो उनकी गलती तो है, देखो गलती है। अब बच्चों का काम क्या होता है कि उनका काम इतना ही है कि भाई पढ़ाई लिखाई अच्छे से करे, जिसकी माँ बाप को बहुत आशा होती है। क्यों आशा होती है ये भी बता दूँ मैं, क्योंकि वो अपने लिए नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होके 4 लोगों में समाज में थोड़ा नाम बना लेवे, ताकि मुझे ऐसा मेरा नाम बदनाम ना हो। हर आदमी को ऐसा है कि ऐसा नहीं, वो नहीं चाहता कि भाई बहुत अच्छा नाम कमाए, वो नरेंद्र मोदी बन जाए या तो बिल गेट्स बन जाए, ऐसा कोई आशा नहीं होता है। बस माँ बाप को इतनी आशा होती है कि मेरा बच्चा जो भी है पढ़ लिख के स्टेबल रहे, ताकि बाकियों से कंपैरिजन में कम ना हो, इतना सोचते। चलो कम नहीं भी होता है, पर इतना स्टेबल होना चाहता है कि वो भले किसी से कम भी हो, लेकिन वो कहीं एकदम इतना भी गाय गुजरा ना हो कि जिसको हमको सपोर्ट करना पड़े। तो हर माँ बाप बच्चों का बारे में भला ही सोचते, तो इस वजह से बच्चों को पढ़ने लिखने को बोलते हैं और इतना खर्चा भी करते। और कितना खर्चा करते हैं वो तो पैसा कहाँ से आता है वो तो आदमी ही जानता है। इस वजह से कभी कभी डांटता भी ज़्यादा है, मारता भी है बच्चों को, क्योंकि पैसा जो कमाना है और जो भरना है ना एजुकेशन के लिए, वो सिर्फ आदमी को ही मालूम है कि वो कैसे कमाता है। ठीक है। दूसरी बात, अब अगर वो बच्चों को डांटता है मारता है, अगर बच्चे उल्टा जवाब देने लगे तो क्या होगा, बताओ क्या होगा। बच्चे भी अगर उल्टा जवाब देने लगे तो क्या होगा, होगा ये जैसे कि पत्नी के साथ होता है, दिमाग में जहर भर लेती है वो, और दिमाग में जहर भर के क्या होता है कि एक न एक दिन वो फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, और मैटर बहुत इतना बड़ा हो जाता है कि धीरे धीरे फिर वो मैटर फिर सुलटता नहीं है, वो इतना बड़ा होता है कि फटता ही जाता है, वो आग बढ़ती जाती डिवोर्स तक आ जाती है।
तो कहने का मतलब ये है कि हर घर में झगड़े की शुरुआत जो होती है वो औरत के ज़बान ज़्यादा चलाने से होती है। बस यही एक जवाब है, और मैं अकेला नहीं कहता, ये संसार का नियम है, सारी दुनिया ये कहती है। हर अनुभवी व्यक्ति यही कहता है, क्योंकि उसे ना डाँटने का अधिक मतलब ना शौक है, ना मारने का शौक है किसी को। वो तो सिर्फ़ ये चाहता है कि भाई मैं घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करूँ, घर में जो चीज़ें चाहिए ला कर देता हूँ, ला कर दूँगा, तो मुझे शांति चाहिए घर में, और तुम भी शांति से रहो, मुझे भी शांति से रहने दो, है ना? तुमको जो भी चाहिए उसकी ज़रूरतें मैं पूरी करूँगा, और करता भी है। आदमी क्या करता है कि हर ज़रूरतें परिवार वालों की पूरी करता है, मेहनत करता है, वो सब करता है, लेकिन क्या है, घर पे आने के बाद भी ये जो कच 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 रहती है, उसको घर पे भी शांति नहीं मिलती, तब आदमी का दिमाग बहुत बिगड़ता है, और वो फिर वो थक जाता है, थक जाने के बाद में फिर वो गलत निर्णय ले लेता है। और कुछ लोग बोलते हैं गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। उन लोग को ये नहीं पता कि वो शौक से नहीं करता है ऐसा। समझे? तो घर में झगड़े होते हैं तो उसका कारण ये नहीं है कि पति डांटता है या पति मारता है, नहीं। पति डांटता मारता तब है जब बात को ज़रूरत से ज़्यादा बिगाड़ दी जाती है ना? अब जैसे मान लो कि मैं अपने बारे में बात करता हूँ, मेरे मेरे पिताजी जैसे, हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये भी बता बता दूँ मैं। सॉरी, मैं इधर वजह थोड़ा भूल गया। एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना वजह भी मारते हैं, बिना वजह भी मारते हैं। सॉरी, मैं इस बात को कंसिडर करना भूल गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना वजह मारते हैं। और वो क्यों मारते हैं मैं बताता हूँ। जैसे कुछ लोग कुछ घरों में शराबी होते हैं, शराबी होते मतलब वो काम धंधा नहीं करते, बीवी की कमाई खाते हैं, प्लस बच्चों को घर पे आने के बाद मारते पीटते हैं, शराब पी के आते के मारते पीटते हैं, बीवी को परेशान करते बिना वजह। लेकिन तो भी देखो वो औरत कितनी महान होती होगी, कितनी महान होती होगी वो औरत, कि इतना सब कुछ झेलने के बाद भी साथ में रहती है। मेरे को उन ऐसी औरतें मतलब मैंने अब इस जनरेशन में नहीं देख सकता, मैं नहीं, मेरे को कोई दिखा, लेकिन ऐसा है। अभी नए जनरेशन में तो होगी भी नहीं ऐसी कोई, कोई नहीं होगी। लेकिन एक बात है कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो गांव में अभी भी बहुत से लोग, ठीक है, वो कमाते नहीं हैं, बीवी ही कमाती है, घर भी चलाती है, सब कुछ करती है, बोलो, और आदमी सिर्फ दारू पीते हैं रोज़, और फालतू की पंचायती करते, और घर पे आने के बाद झगड़ा करते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मैं ये नहीं कहता कि औरत गलत है, नहीं, औरत हमेशा सही होती है ऐसे जगहों में जहाँ पति गलत होता है। लेकिन क्या है कि जहाँ पे पति ठीक ठाक तुमको कमा रहा है, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, उसके बाद भी अगर औरत मुंह चलाती है या बात को आगे बढ़ाती है ज़्यादा बोलकर, तो वो भाई उसको, मैं उसको कभी भी सही नहीं बोलूँगा, कभी भी नहीं। और ये चीज़ को समझना चाहिए। और ये ऐसा चीज़ ज़्यादातर क्या होता है, शहरों में होता है, गाँव में नहीं होता है। गाँव में तो आदमियों की गलती होती है क्योंकि वो लोग कमाते थोड़े कम है। सभी गाँवों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि कुछ लोग काम नहीं करते, लेकिन कुछ लोग अपनी ज़िम्मेदारी ठीक से निभाते भी है। लेकिन शहरों में ज़्यादातर ऐसा होता है कि औरत अपना घर बर्बाद कर डालती है, क्योंकि उसके दिमाग में जहर भरा जाता है। ये रील देख देख कर रील्स में ये दिखाया जाता है कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम्हारा पति, सॉरी, तुम सही हो, तुम्हारा पति गलत है, तुम सही हो, तुम्हारे घर वाले गलत है, तुम सही हो, तुम्हारा ससुराल वाले गलत है ना? तो यही सब चीज़ें दिखाई जाती है। आदमी को आदमी की साइड का सही सच्चाई दिखाया जाता है, और औरत को औरत की जगह सही, औरत सही है ऐसा सच्चाई दिखाया जाता है। तो इस वजह से क्या दूरियां बढ़ती जाती है दोनों में। खैर वो तो एक अलग टॉपिक है। कहने का मतलब ये है कि औरत अगर अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखे ना, तो बढ़ती आग कभी ना बढ़े। औरत का ज़बान खोलना, ज़बान चलाना, मुंह खोलना गलत समय पर, वो कैसा होता है कि लगी हुई आग के अंदर पेट्रोल डालना। आप मानो नहीं मानो, सच्चाई यही है। उसका गलत जगह पर मुंह खोल देना ना, ये आग में पेट्रोल डालने के बराबर है।
तभी बात आगे बढ़ती है, वरना कभी भी बात आगे ना बढ़े। इतना शांत हो जाए, उधर ही मैटर शांत हो जाए। आदमी का गुस्सा कितनी देर रहता है, कितनी देर रहता है? ज़्यादा देर नहीं रहता है, 15-20 मिनट, बहुत बहुत तो आधा घंटा रहता है। और जो व्यक्ति कमा कर ला रहा है पैसा, घर चला रहा है, तो उसको इंसान का गुस्सा ज़्यादा ज़्यादा आधा दिन, एक दिन या आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा से ज़्यादा रहता ही नहीं है। ये तो रिकॉर्ड है। लेकिन बात आगे बढ़ती है औरत के मुंह चलाने की वजह से, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। और जिस दिन ये समझेगी ना औरत, जो जिस घर में भी ये औरत समझ जाती है, उस घर में शांति बनी रहती है। और जो औरतें ये चीज़ नहीं समझती है, और कुछ के घरों में तो ऐसा भी होता है कि सालों तक चुप रहती है, फिर उसके बाद में सोशल मीडिया के बहकावे में आके लोगों की बातें सुन सुन के मुंह चलाती है। चलाते 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 फिर दिमाग में तो ये भरेला ही होता है, भरा हुआ भर के फिर याद आता है उसको, क्योंकि वो दिमाग में तो याद आएगा ही वापस। इतने सालों से तो मैं चुप थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगी। ये जो एक विचार है ना कि अब मैं चुप नहीं रहूँगी, यहाँ से सर्वनाश शुरू होता है औरत का। औरत का ही क्यों, आदमी का भी होता है। क्योंकि औरत जब गलती करने पर आ जाती है ना, तो भाई वो ज़िंदगी नर्क बना देती है आदमी की। फिर इसीलिए आदमियों को ये पछतावा होता है कि मैंने इसी औरत से शादी क्यों किया। कोई भी आदमी ऐसा नहीं बोलता है, बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि वो जब लाता है उसे तो सोच समझ के लाता है और अच्छा देख कर लाता है, ठीक है। लेकिन आने के बाद में जब वो ऐसा करने लगती है कुछ समय के बाद में, तो इंसान का मन मर जाएगा यार। और आदमी, औरत की भी यही कहानी है। औरत भी शादी करके आती है तो अच्छा सोच के आती है, लेकिन बाद में वो आदमी ऐसे निकलते हैं तो क्या कर सकते। सुख और दुख तो आते जाते रहते, लेकिन उस समय एक दूसरे को संभलना जरूरी है। और सांसारिक जीवन में ईगो की कोई जगह नहीं है भाई। ईगो और हम की कोई जगह नहीं है। जिस रिश्ते में ईगो और हम को ला दिया जाए कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों बात करूं, खत्म भाई। बड़े से बड़ा रिश्ता भी टूट जाएगा। और तोड़ देना चाहिए, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है उसको निभाने का। क्योंकि दोनों के अंदर ईगो है, दोनों समझने के लिए तैयार नहीं है। दोनों में से पहल देखो, जिसको जहाँ पे जिसकी ज़रूरत पहले है, और जो धर्म कहता है कि जिसको झुकना चाहिए, अगर वही व्यक्ति नहीं झुकेगा तो फिर दूसरा तो कैसे ही झुकेगा। जिसको पहल करना चाहिए वही अपनी पहल नहीं करना चाहता, तो फिर बात तो कहाँ से ख़त्म होगी यार, है ना। औरत महान तब बनती है, सीधी सी बात है। औरत महान तब बनती है, या महान उसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो सहन करती है। सहन करने का मतलब क्या है कि अगर उसे कुछ डांट दिया जाए तो उसे सहन करना, उसे सुन लेना कम से कम। और आज की जनरेशन में तो साली अपनी गलती पे सहन नहीं, अपनी गलती सहन नहीं होती उनको। पहलों के पहलों के टाइम की औरतों के मुकाबले में आज की औरतें तो 1% भी उनके मुकाबले की नहीं है। 1%। पहले की औरतें तो कितनी मार खाए, गलत होते आ पाती, फिर भी जीते थे उनके साथ में, संसार निभा लेते थे खुशी खुशी। खुशी खुशी तो नहीं, लेकिन मन मार के इसे, लेकिन निभा लेते थे, कभी ऐसा नहीं सोचते थे। और उनको उनको वो लोग अपने पति पति की हर ज़रूरतें का ध्यान रखते थे, प्लस उनकी इज्जत का ध्यान रखते थे। आजकल तो पति गया तेल लेने, इसकी माँ की आँख, अपना देखो पहले। ऐसा है, इज्जत नाम की चीज़ ही नहीं है। और उनको लगता है कि हम कर रहे तो हम फ्रीडम है, मतलब क्या बोलते, इंडिपेंडेंट वूमन। अरे भाई, ये सब विदेशी कल्चर है, विदेशी शब्द है। पहले अपने धर्म को और अपने इंडियन कल्चर को समझो। हाँ, इसमें गलती माँ बाप की है यार, वैसे देखने जाओ तो। सत्यम देखो, सत्यम मतलब कि जब हमारे में ऐसा कहा जाता है कि जब कोई बात करते समय हमारे कोई छींक दे ना, तो समझ लो वो बात सच है। तो ऐसा ये बात सिद्ध हुआ है, समझो अभी, कि गलती माँ बाप की है, कि माँ बाप ने संस्कार ही नहीं दिए बच्चों को कभी। माँ बाप ने क्या संस्कार दिए ही नहीं, वो समझाया नहीं कभी अपने वेडिंग, मतलब ये जो है, सॉरी, इसको
हमारा जो हिंदू कल्चर है कैसा है ना। अभी भी देखने जाओ ना तो गाँव में मतलब गुजरातियों के यहाँ समझो या हमारे यहाँ समझो, शादी हो जाए ना अगर, तो उसके बाद वो आ- चार लोगों में ज़्यादा मुंह नहीं खोलती है औरतें, बीच में भी नहीं आते, घूंघटा लगा के रखते, घूंघट में ही रहती है। तो वो सब क्या उनको सिखाया गया होगा, तभी ना ऐसा होता है। हमारे यहाँ के शहरों के लोगों को कोई सिखाता नहीं है, उनको मर्यादा नाम की चीज़ ही नहीं पता है यार। सब लोग वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं, नंगा घूमना, किसी के सामने आता जाना, छोटे छोटे कपड़े पहनना, वो लोग क्या सांसारिक मतलब संसार चलाएंगे। ये तो सीधी सी बात है। चाहे कोई कितना भी बोल ले, इंडिपेंडेंट वूमन बन जाए, इंडिपेंडेंट है ना। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि जब ज़रूरत पड़े तब वो खुद सब कुछ कर लेवे। ज़बरदस्ती नहीं कि जो है उसे छोड़कर खुद कुछ करने जाओ, नहीं। वो उसको इंडिपेंडेंट नहीं बोलते भाई। तुम्हारा पति कमा कर तुमको ला कर दे रहा है, हर ज़रूरत पूरी कर रहा है, उसके बाद भी तुम इंडिपेंडेंट का डंका बजा रहे हो या गाना गा रहे हो, तो उसको वो तो तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो और तुम सामने वाले की भी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, ऐसी बात हो गई। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि जब तुम नहीं, तुम्हारे पास कोई स्रोत है, तुम्हारे पास पैसे का कोई स्रोत नहीं है, तब तुम कुछ कर रहे हो अपने अपने आप को संभालने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, तो तुम इंडिपेंडेंट बोल सकते हो। इंडिपेंडेंट बनना और इंडिपेंडेंट होने में दो बहुत फ़र्क है। हालात की वजह से जो होता है उसे इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट बना जा रहा है आजकल कि हम तो खुद पे के भरोसे पे रहेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, जो है उसे छोड़कर। तो भाई ये तो बेवकूफ़ी है हमारे हिसाब से। बाकी आपको लगता है तो ठीक है, आप जो समझो। दूसरी बात तो ये है कि इतने ज़्यादा गधे और बेवकूफ़ है औरतें, कितनी औरतें, तो सारी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कितनी औरतें इतनी गधी इतनी बेवकूफ़ होती है कि वो सच इतना हजम नहीं होता है उनको, इतना ज़रा सा भी हजम नहीं होता है कि उनको गुस्सा आ जाता है। बोलो। और यार ये ऐसा कैसा अपना समाज है, मुझे वो नहीं समझ में आता है कि आदमी गुस्सा करे तो गलत हो गया। वो औरत गुस्से में नाचे, नंगी नाचे, तो भी उसको कोई बोलता नहीं है। बोलो। लोगों को लगता है कि वो सही है, गुस्सा कर रही है तो सामने वाले ने कुछ गलती किया होगा। बोलो, ये ऐसा समाज है हमारा आजकल का। फिर क्या बोलूँ। कहने का मतलब ये है, कुल मोरल ऑफ द स्टोरी ये है मेरे कहने का मतलब कि बात को आगे बढ़ाने से अच्छा है कि अपनी गलती को स्वीकारो, ख़त्म करो, थोड़ा सुनो और आगे बढ़ने से पहले बात को ख़त्म कर दो, वरना ये आग फैलती जाएगी। और मोबाइल यूज़ करना बंद कर दो, सोशल मीडिया रील्स किसी काम का नहीं है, नुकसान करेगा। रिज़ल्ट देखो पहले कि उससे क्या होता है, क्या मिला क्या नहीं मिला, उसके बाद यूज़ करो। और ऐसे कंटेंट को कभी लाइक मत करो, ऐसे कंटेंट कभी मत देखो रील्स में जो तुम्हारे को भड़काती हो, वरना क्या होगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब उसके चुंगल में आ गए और कब तुम्हारे कान में उसने गहर जहर घोल दिया और कब तुम्हारा ब्रेन वॉश हो चुका है, तुमको खुद को पता नहीं चलेगा, है ना। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। मेरे को तो इतना समझ में आता है। और आदमियों की भी गलती ये है कि भाई सामने वाली औरत अगर बहुत ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा सही है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो तुमको उसको दबा कर ही रखना चाहिए कि औरत है तो नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगर वो सही है तो सुनना चाहिए उसकी बात, छोटे नहीं हो जाएंगे। लेकिन गलत है तो भाई मैं तो बोलता कभी मत सुनो उसकी, क्योंकि गलत करने वाले को अगर रोका नहीं जाए सही समय पर, तो वो फिर नहीं रुकता बाद में, फिर रोकने से भी नहीं रुकेगा, है ना। ऐसा होता है, कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है जो सही समय पर रोकते नहीं है, भरोसा रख के, उसके ऊपर भरोसा रख के उसे आज़ादी देते हैं और आज़ादी देने के बाद में वो खुद कट्टे पतंग हो जाती है औरतें। क्या बोलूँ मैं अभी।
चलो, थैंक यू।